केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का ऐलान जनवरी महीने में ही कर दिया था। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इंतजार है कि आयोग का गठन कब किया जाएगा, उन्हें किस किस आधार पर क्या फायदा मिलेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में इस पर बड़ा अपडेट दिया है। मनोज गोविल ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित हो सकता है। आपको बता दें कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। क्या है डिटेल? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको उम्मीद है कि पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति तेज होगी और इसके संकेत पहले ही नजर आने लगे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संसाधित किया जाएगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। वर्ष 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा। हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलू के बारे में भी निर्णय जल्द किया जाएगा। इतनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के प्रस्ताव पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने में किया जाता है। अगर इसे 1.92 से 0.28 की रेंज में बढ़ाया जाता है तो यह केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 या फिर 37,440 तक जा सकती है। ये भी है प्रस्ताव। पे स्केल मर्जर के अलावा कर्मचारी पक्ष बेसिक सैलरी और पेंशन के साथ महंगाई भत्ते यानी डी और महंगाई राहत यानी डीआर के क्विक इंटीग्रेशन का समर्थन कर रहा है। प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने, टेक होम सैलरी और पेंशन को बढ़ावा देने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में डीएडीआर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज शामिल करने की सिफारिश की गई है। आगे क्या होगा? अनुमान है कि सरकार इस महीने के भीतर 3 सदस्यों वाले 8वां वेतन आयोग पैनल स्थापित करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष समिति का नेतृत्व करेगा। वेतन आयोग को लगभग 12 महीने की समय सीमा के भीतर सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार इस पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन और वेतन में संशोधन के संबंध में निर्णय लेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानता और संबंधित कारकों जैसे कारकों पर विचार करना है। इसके अतिरिक्त यह सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए गए बोनस, भत्ते, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।